अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं सी एस 401 का जीडीपी सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और इसका पहले हम क्वेश्चन सिनेरियो की तरफ चलते हैं और फिर इसका मैं इसका आंसर बताऊँगा। कहते हैं दी डायनेमिक वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सेलेक्टिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इज़ क्रूशियल। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी के दौर में जो हमने जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते वक्त हम राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा अहम होता है। सपोज यू आर हायर टू डेवलपमेंट फॉर कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन। फ़र्ज़ करें कि आपको एक कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन की ऐप बनाने के लिए आपको हायर की जाता है फॉर बैंकिंग सेक्टर के लिए दैट रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस, जिसमें क्या होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी। एक बात इसमें ये होनी चाहिए कि इसमें हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी हो। अच्छा, द एप्लीकेशन नीड टू हैंडल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिपॉजिट, विड्रॉज एंड बैलेंस इंक्वायरी। जो हम ऐप या एप्लीकेशन बनाएंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे में डिपॉजिट, विड्रॉज और बैलेंस इंक्वायरीज ये चीज़ें हैंडल कर सके वो ऐप। The application involve heavy site processing, real-time data updates, integration with the external system। जो वो एप्लीकेशन, दूसरी बात, एक तो वो याद रखनी है कि उसमें हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी हो। दूसरी बात यह है कि इसमें जो हाई साइट प्रोसेसिंग यानी इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कंटिन्यूसली वो उस ऐप को असेस कर रहे हैं, तो इसमें साइट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। रियल टाइम डाटा अपडेट्स, रियल टाइम में डाटा जो है जिसमें डिपॉजिट भी हो रहे हैं, विड्रॉज भी हो रहे हैं, इस तरीके से रियल टाइम डाटा अपडेट हो रहे हैं मिलियन टाइम्स इन ए सेकेंड्स, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम, और एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन भी। After carefully analyzing the above given information as a developer for programming, this application are required to suggest which will be the most suitable for the following। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी हुई है जिसमें सी शार्प है, PHP है और जावास्क्रिप्ट है। वो कह रहा है कि वो जो जैसे सिनारी ऊपर बताया है उसने बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन सी इसमें से लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब कि कौन सी वो डेवलपर एज ए डेवलपर आप चूज़ करेंगे। जस्टिफाई योर ओपिनियन विद टू सोलो रीज़न, तो आपने दो सोलो रीज़न भी बतानी। आपको बताता हूँ कि ये सी शार्प और PHP जावास्क्रिप्ट होती है। PHP में प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम मतलब कि कोई प्रोग्राम किसी डाटा, किसी वेबसाइट के बारे में या किसी एप्लीकेशन के बारे में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इस तरीके से हम वेब पेजेस बना सकते हैं या प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी हाई लेवल की नहीं होती। जो सी शार्प होती है ये .NET पे काम करती है और इसमें हम जो हाई लेवल की एप्लीकेशन उसमें बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक इसमें सिनेरियो बता देता हूँ, एक सिंपल सा। फ़र्ज़ किए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, तो अगर जिसमें से ट्रैफिक गुजरनी है, अगर वो ब्रिज आप फ़र्ज़ किया PHP की मिसाल लें तो आप ऐसे समझे आपने इंटू की ब्रिज बनाई है, ब्रिक्स की, तो उसमें मतलब हाई लेवल का डाटा जो ट्रैफिक है उसमें से नहीं गुजर सकेगी, लो लेवल की जो उसमें से गुजर सकेगी। और जावास्क्रिप्ट का ऐसे समझे आपने लकड़ियों की वो ब्रिज बनाई है, उसमें भी कुछ ज़्यादा लेवल की गुजर सकेगी, लेकिन इतनी मतलब कि जैसे कि हाई लेवल की ट्रैफिक उसमें से नहीं गुजर सकती। और C+ का समझें आपने कंक्रीट की बनाई है, तो उसमें हाई लेवल ट्रैफिक गुजर सकेगी। इस तरीके से आप इसको समझ लें, ठीक है। तो ये मतलब कि जो सी शार्प होती है ये जिसमें .NET पे काम करती है और इसमें हाई लेवल की एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। नंबर वन, तो आप जो है सी शार्प चूज़ करेंगे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें क्योंकि इसमें हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी होती है। दूसरा के इसमें हम हैवी साइड प्रोसेसिंग, रियल टाइम डाटा अपडेट्स और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले रीज़न है कि दी सी शार्प इज़ कंपाइल्ड स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज विच मीन्स इट कैन फास्टर एंड कैच एरर कंपाइल एट कंपाइल टाइम। ये जो जब हम कोई इसमें से कंपाइल करते हैं लैंग्वेज, तो इसमें ये फास्टर होती है। दूसरा कि कंपाइल टाइम जो होता है दिस टाइम विच में इट कैन रन फास्टर एंड कैच एरर एट, यानी कंपाइल टाइम के दौरान ये एरर जल्दी डिटेक्ट कर सकती है।
दिस इंपॉर्टेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड सिक्योर एप्लीकेशन दैट हैंडल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये हाई परफॉर्मेंस और सिक्योर एप्लीकेशन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल कर रही थी उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो वो जल्दी जल्दी रन हो, दूसरा को अगर उसमें एरर आ जाए तो वो जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटेड डायनामिकली टाइप लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटेड और डायनामिकली टाइप यानी खुद से हम टाइप करते हैं, विच मीन इट कैन बी स्लोअर और प्रोन टू द रन टाइम एरर। यानी ये जावास्क्रिप्ट स्लोअर भी हो सकती है और रन टाइम में इस एरर भी हो सकती है। PHP is also interpreted but it has some support। PHP is also an interpreted language, but it has some support for static typing since version 71। ठीक है, लेकिन मतलब कि PHP भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें हम वो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग टाइप नहीं कर सकते जब से इसमें वर्जन 71 है। दूसरी इसमें है कि C# इज पार्ट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। C# फ्रेमवर्क का पार्ट है विच प्रोवाइड रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड टूल्स फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए ये मुख्तलिफ उसकी लाइब्रेरीज और टूल फ्रेम करता है, सच एज ASP.NET इंटरेक्टिव फ्रेमवर्क, LIQN एंड WCF। दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू क्रिएट, जो ये ऊपर वाली टेक्नोलॉजीज ये फ्राहम करता है C#। इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए यू कैन हेल्प टू क्रिएट स्केलेबल इनक्रिप्टेड एंड इंटीग्रेटेड जो है वेब एप्लीकेशन विद ईज़। यानी आसानी से आप एक स्केलेबल इंटरप्रेटेड इनक्रिप्टेड, ठीक है, यानी उसमें से कोई बाहर से अटैक ना कर सके, एक प्राइवेट जो होती है, और इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट और PHP आल्सो हैव देयर ओन फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज सच एज .NODE, एक्सप्रेस, रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट और PHP की भी अपनी जो होती हैं फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि Node.js और एक्सप्रेस, रिएक्ट, लारावल और इस तरीके से जो वर्डप्रेस वगैरह। बट दे मे नॉट ऑफर द सेम लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी एंड सपोर्ट एज नेट। लेकिन .NET की तरह जो कि इनकी भी PHP और जावास्क्रिप्ट होती हैं वो उस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, आपने मेरे चैनल लाजिम से आपने सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है और लाइक भी कर देने वीडियो को। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।